नमस्कार दोस्तों, हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में, जहां पे अभी-अभी जो 66वीं एसजीएफआई नेशनल गेम्स का शुभारंभ हुआ है। और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं योगेश पाल सिंह, जो डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं। आइए जानकारी लेते हैं कि कितने कम समय में जो है वो इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम। मैं खुद अगर अपनी बात कहूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे चेहरे पे भी खुशी है, और योगेश जी तो ऑब्वियसली मुस्कुरा रहे हैं। तो जिस तरीके से इंतज़ाम था, जिस तरीके से जो है ये सारी ओपनिंग सेरेमनी की गई, मैं पिछले कुछ 10-15 साल से तो मैं जो है एसजीएफआई देख रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, लेकिन इस तरीके का इंतज़ाम और इस तरीके की ओपनिंग सेरेमनी मैंने आज तक नहीं देखी। ख़ास तौर से जो इतने कम समय में, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने ये सारा इंतज़ाम किया। अभी आपने लाइव देखा, तो आइए सुनते हैं योगेश जी से कि ये इतने कम समय में जो इंतज़ाम कर पाए, कैसे किया। आपने बिल्कुल ठीक कहा। एसजीएफआई से हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाया इन नेशनल स्कूल गेम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। बेयरली 1 महीना हम लोगों को मिला, 1 महीने से भी कम। उसके अंदर हम लोगों को सारे इंतज़ाम करने थे, रहने का, खाने का, इस प्रोग्राम का, डिफरेंट वेन्यूज़ का, जहाँ पे ये इवेंट्स, हमें जो 13 इवेंट्स मिले हैं स्पोर्ट्स के, उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, उन सब के टेक्निकल ऑफिसर्स का और उन सारे वेन्यूज़ को तैयार करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हमने अपनी पूरी ताकत से, इस विभाग ने सारा जितने भी सीनियर ऑफिसर्स थे, सब लोगों ने मिलकर एक टीम बनाकर इसमें हमने काम किया। रात दिन हम लोगों ने इसके ऊपर प्लानिंग करी बहुत अच्छे से, उसके बाद धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंट किया, और आज हम उस इनॉग्रेशन सेरेमनी का पार्ट बने हैं। जैसे कि आपने कहा, इट इज़ अ ग्रेट ग्रैंड सेरेमनी। और 66 नेशनल गेम्स, स्कूल गेम्स में इससे ज़्यादा और एक्सपेक्ट करना बहुत ज़्यादा होता। हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चों का पूरा प्रेजेंटेशन उन्हीं का था। ऑर्केस्ट्रा हो, बैंड हो, योगा हो, डांस हो, जो भी था वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गवर्नमेंट स्कूल का था। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का वो पावर दिखाता है, इस एजुकेशन डिपार्टमेंट की वो पावर दिखाता है। यहाँ पे नियर अबाउट जितने भी अधिकारी और जितने भी प्लेयर्स आए हैं, सारे 29 यूटीज़ और स्टेट से और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, सबके लिए हमने डिफरेंट स्कूल्स के अंदर रहने का इंतज़ाम करा है और खाने का इंतज़ाम करा है। हमने सारे लगभग हमने 10-11 वेन्यूज़ हमने डिसाइड करे हैं जहाँ पे ये गेम्स होंगे, और हमारी पूरी कोशिश है कि कल से जो ये गेम्स स्टार्ट होंगे आप पूरी सफलता से इन्हें पूर्ण करेंगे। कितने खिलाड़ी लगभग आए हैं, कितनी स्टेट से? हमारे पास लगभग 7,000 के करीब खिलाड़ी आए हैं। एग्जैक्ट फिगर क्योंकि अभी भी खिलाड़ियों का आना लगा हुआ है, रात को भी कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ अर्ली मॉर्निंग भी आएंगे। तो नियर अबाउट हमारे 7,000 से ऊपर ही खिलाड़ी यहाँ पर हैं, और इनके लिए हमने 30 स्कूलों के अंदर रुकने का इंतज़ाम करा है। हमने अपने बेस्ट फैसिलिटीज़ वहाँ पर दी हैं। हमारे सारे प्रिंसिपल्स, टीचर्स उनकी देखभाल में लगे हुए हैं, उनके मेडिकल का भी इंतज़ाम है। हमने उनके बाकी भी सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये सारे हमने इंतज़ाम किया है। कुछ गेम जो आउटडोर है सर, वो आपको कैसे, क्योंकि गर्मी है, जून का टाइम, आज तक कभी एसजीएफआई में ऐसे समय में तो कभी टूर्नामेंट नहीं हुए, तो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, उसको कैसे हैंडल करना है? बिल्कुल ठीक कहा। ये जो जून का जो मंथ है, ये बहुत हॉट रहता है। दिल्ली का वेदर इस तरीके से है, और इस एसजीएफआई गेम्स को और ज़्यादा टाला नहीं जा सकता था क्योंकि बच्चों के एडमिशन भी स्टार्ट होने थे। तो इन गेम्स को हमें बहुत टाइम से पूर्ण करवाना था। तो जो दोपहर के इवेंट्स हैं, जो ज़्यादातर आउटडोर्स हैं, जैसे वॉलीबॉल है, हमारा बास्केटबॉल है, खो-खो है, इन गेम्स के लिए हमने कुछ इंडोर जितने भी स्टेडियम हैं दिल्ली में, उनको हमने अरेंज किया ताकि बच्चों को और जो प्लेयर्स को है बिल्कुल गर्मी का और जो बाकी चीज़ें उससे असुविधा ना हो। और कुछ हमने अपने लेवल पे इंतज़ाम ऐसे करे ताकि वो इस चीज़ से हम कवर कर सकें। कुछ हमने ऐसे वेन्यूज़ भी लिए जो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट के बहुत ही नए वेन्यूज़ हैं, उनके अंदर हमने इन सारे को इंतज़ाम करा ताकि बच्चों को इस भीषण गर्मी से बचाया जा सके। हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे आज देखे, मैं अभी भी मतलब सोच के अभी भी थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ कि इतने कम समय में इतने छोटे बच्चों को इंतज़ाम करवाना, सारी ट्रेनिंग करवाना, सारे मेरे ख्याल से आपने शायद यूनिफॉर्म भी जो है डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई हो, ये सारा इंतजाम इतने शॉर्ट पीरियड में कैसे संभव हो? इस बार हमने बड़ा एक अच्छा काम ये किया कि अभी तक क्योंकि 19-20 में लास्ट एसजीएफआई गेम्स हुए थे दिल्ली में, उसके बाद से कोविड की वजह से कुछ गेम्स नहीं हो पाए कुछ सालों तक। ये जब गेम होना का जब हमें इंटीमेशन मिली तो हमने बहुत ही तत्परता से सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की किट के बारे में हमने सोचा
कि उनको बेहतरीन किट प्रोवाइड कराया जाए, उन्हें गियर इक्विपमेंट्स जितने भी हैं उनके वो प्रोवाइड किए जाएँ। तो उसके लिए हमारी एक प्रक्रिया है, टेंडर प्रक्रिया, उसको पूरा किया और हमने बेस्ट उनके लिए किट्स का इंतज़ाम किया। और जितने ये छोटे छोटे बच्चे जो आपने अभी देखे हैं इस प्रोग्राम में, उनकी जो कॉस्ट्यूम्स हैं उनको बड़े ध्यान में रखते हुए, ताकि उनको गर्मी ना लगे, वो हमारे जो टीचर्स हैं, म्यूज़िक टीचर्स हैं, हमारे फिज़िकल एजुकेशन ब्रांच हैं, उनके जो एक्सपर्ट हैं, कई सालों से वो इन चीज़ों को देखते आए हैं, उन्होंने बड़े अच्छे से उनकी कॉस्ट्यूम को डिज़ाइन करा ताकि बच्चों को उसके साथ असुविधा ना हो। आपने देखा होगा कि जो हमारी संख्या थी, जो इस प्रोग्राम में संख्या थी, वो कभी भी किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के मतलब और जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम होते हैं उसमें इतनी बड़ी संख्या में कभी पार्टिसिपेट नहीं करा आज से पहले। हमने कोशिश करी कि इस बार इसको बिल्कुल ग्रैंड बनाया जाए। ये बच्चे जितने छोटे छोटे हैं, ये कभी भी आज से 10-12 साल 15 साल जब बड़े हो जाएंगे और अपने कॉलेजेस या कहीं सर्विस लाइफ में जाएंगे, तो वो इस प्रोग्राम को याद रखेंगे कि हमने SGFI 66 SGFI नेशनल स्कूल गेम्स में 6 साल में हमने परफॉर्म किया था। उनकी परफॉर्मेंस को देख के हम देख रहे थे तो हम खुद एक्साइटेड थे कि ये छोटे छोटे बच्चे कितनी मेहनत से, कितनी लगन से, ये पिछले 4 दिन से तो इसी स्टेडियम के अंदर रिहर्सल कर रहे हैं। मैं इनकी रिहर्सल का भी पार्ट रहा हूँ। इनके अंदर ये बिल्कुल थकते नहीं हैं। इनको एक बार आधे घंटे का ब्रेक दो, पानी पिलाओ, जूस पिलाओ, उसके बाद फिर ये शुरू हो जाते थे। तो हम भी खुद उत्साहित थे कि जब बच्चे इतनी मेहनत करें तो हम भी उसी तरीके से लगे रहें। हमारा ऑर्केस्ट्रा वंडरफुल, बैंड जो है आउटस्टैंडिंग था। ये बैंड जो है इस साल हमारे निदेशक महोदय ने बहुत अच्छी शुरुआत करी। कई स्कूल्स के अंदर ये बैंड की स्थापना करी है और उसका समावेश आपने यहाँ देखा होगा कि इतना बड़ा बैंड हमारे पास तैयार हुआ, जो एक्सट्रीम है। जो अभी तक ये सोचा जाता था कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स या कुछ ऐसी संस्थाएं जिनके पास बहुत अधिक पैसे होते हैं वही इन बैंड्स को तैयार कर सकती हैं, उनके ही स्टूडेंट ये कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों ने ये कर दिखाया कि बैंड हमारा भी बहुत बेहतरीन हो सकता है। और मैं कहता हूँ सबसे बेहतरीन ही हमारा बैंड है। ऑर्केस्ट्रा भी आपने देखा होगा, मैं देख रहा था जितने भी हमारे यहाँ गेस्ट आए थे सब थिरक रहे थे, उनके सबके पैर हाथ चल रहे थे उस बैंड को, उस ऑर्केस्ट्रा को सुनते हुए। और ऐसी ऊर्जा उन्होंने भर दी कि हम सब बहुत उत्साहित हैं और बहुत हमें खुशी हुई कि हमारे बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। ये तो एक बार मुझे भी लगा कि मेरे को भी फील्ड में उतर के डांस कर लेना चाहिए, हालांकि मैं डांस करता नहीं हूँ। ये जो आपने नया बेंचमार्क सेट किया है, क्या पहले से कुछ सोचा था कैसा बेंचमार्क सेट करेंगे या फ्लो में होता चला गया? बेंचमार्क सेट करने का ऐसा तो नहीं था कि हम कोई किसी से कंपटीशन में थे, लेकिन हमारा ये विचार जरूर था कि हमें जितना भी कम समय चाहे मिला हो, लेकिन हम अपना सर्वोत्तम देंगे। और जितने भी हमारी शोकेसिंग है, शोकेसिंग मीन जो भी हमारी पावर है, जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों का टैलेंट है, वो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम सारे पूरे भारतवर्ष को दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पे सारे भारतवर्ष के प्लेयर्स आए हुए हैं, उनके अधिकारी आए हुए हैं, वो देखेंगे कि कभी भी SGFI का इतना बड़ा और बच्चों ने इतना सुंदर प्रदर्शन कभी, मुझे नहीं लगता कि आज से पहले कभी कहीं हुआ होगा। आप यहाँ पे ये हमने इसी वजह से लाइट थोड़ा सा समय देर से शाम को हमने ये प्रोग्राम करा, ताकि ये यहाँ पे लाइटिंग प्रोग्राम जो है, जो हमारे LEDs लगे हुए हैं और ये हमारे जो आधुनिक ये बम पटाखे जो हैं जिसकी वजह से ये रोशनियाँ हो रही थी, उसका एक अलग से यहाँ पे समा बन सके। तो हमारे बच्चों को मेहनत करी बच्चों ने बहुत, और हमने ये सोचा कि जितना भी कम समय है हम अपना सर्वोत्तम दें। दिन रात हमने मेहनत करी है। हमारा कई स्टाफ तो घर नहीं जा रहा है 2 दिन से, लास्ट 2 दिन से, और आगे 2 दिन तक भी ना जा पाएगा। खाना भी यहीं खा रहे हैं, सो भी यहीं रहें, लेकिन हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। जो हमने किया अपना सर्वोच्च दिया इसके अंदर, और उसका नतीजा आप सब लोगों के सामने है। ये तो थी SGFI। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में स्पोर्ट्स में कुछ हटके देखने को मिलेगा आने वाले दिन? आपको स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। दिल्ली के अंदर अभी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं। आप यहाँ के स्टेडियम्स देखेंगे, यहाँ के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे, यहाँ के फील्ड्स देखेंगे। उसमें निरंतरता ये है कि वो लगातार अपग्रेड किए जा रहे हैं। जहाँ पे पहले 1, 2 या 3 खेल कूद की सिर्फ फैसिलिटीज़ उपलब्ध थी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ उपलब्ध थी, अब वो मल्टी डिस्सिप्लिनरी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ वहाँ के अंदर हो गई हैं। हमारे स्विमिंग पूल्स बेहतरीन हो गए हैं। आज की डेट में हम लोग 25-26 स्विमिंग पूल्स हमारे दिल्ली सरकार के पास है, जिनमें से 7-8 अभी बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन, बाकी चल रहे हैं। तो बहुत अच्छे स्विमिंग पूल्स हैं हमारे पास, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स स्टेडियम है, त्यागराज है, छत्रसाल है, नजोगढ़ है, और जहाँ पे हमारे ज़्यादातर रेसलिंग के प्लेयर्स जो हैं, बहुत अच्छी हमारे पास सुविधा है उनको देने के लिए। हमारे जिम बहुत अच्छे हैं। हमारे एथलेटिक्स के अंदर जो भी ट्रैक्स हमारे पास, सिंथेटिक ट्रैक बहुत सारे स्कूलों के अंदर भी बन चुके हैं। सारे ही लगभग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारा जो भी एथलेटिक ट्रैक है वो हम कोशिश कर रहे हैं सिंथेटिक डालें। हमारे पास हॉकी के एस्ट्रोटर्फ हैं, फुटबॉल की फील्ड्स हैं, हमारे पास लॉन्ग टेनिस के लिए बहुत अच्छे कोर्ट्स हैं। हम उन कोर्ट्स को और संख्या उनकी बढ़ा रहे हैं। हम वॉलीबॉल के बहुत बेहतरीन कोर्ट्स हैं हमारे पास।
तो हम कोशिश करें दिन रात जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो बने। कुछ हमारे पास अभी और सुविधाएं आ गई हैं और ऐसी हमारे पास लैंड्स आ गई हैं जहाँ पे हम लोग और अच्छे स्टेडियम्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की प्लानिंग है। उसके प्रोजेक्ट कई पास हो चुके हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ नियर भविष्य में आप देखेंगे बहुत सुंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है दिल्ली सरकार के पास। चलिए, इस कार्यक्रम के आयोजन का बहुत बहुत आपको बधाई, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 5-6 दिनों में जो आप SGFI के जो टूर्नामेंट यहाँ 10-12 वेन्यूज़ पे करवा रहे हैं, जिसमें 29-30 स्टेट से कुछ 7,000 लोग आए हुए हैं, वो यहाँ पे एंजॉय करेंगे और आपकी जो हॉस्पिटैलिटी है उसको जो है वो सराहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे। थैंक यू। आपने देखा अभी हमारे योगेश पाल सिंह जी जो डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं, उन्होंने इतने बड़ा आयोजन किया, उनके डिपार्टमेंट ने, पूरी टीम ने मिलकर। हमने ऐसा आयोजन जो है वो पहले SGFI में नहीं देखा। एक नया बेंचमार्क सेट किया गया है, और आप देखें, अगर आप सही में यहाँ पर अगर मौजूद होते तो आपको देखने को मिलता कि जिस तरीके से नेशनल गेम्स या दूसरे बड़े इवेंट्स का, ओलंपिक इवेंट जैसे हम कहें कि उनका आयोजन होता है, उनकी ओपनिंग सेरेमनी होती है, उसी तरह से इस इवेंट का जो है वो आयोजन किया गया। और सच में माने कि 3 साल के बाद जो SGFI होने जा रही है वो एक नई शुरुआत के साथ, एक ज़बरदस्त ओपनिंग सेरेमनी के साथ जो है आज शुरुआत हुई है। और हम आशा करते हैं कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट आए हैं वो कम्पीट करेंगे, नए बेंचमार्क सेट करेंगे, और आने वाले दिनों में हम आप भोपाल भी देखेंगे। भोपाल में भी नेशनल होने हैं, वहाँ पे भी कुछ इवेंट हैं, ग्वालियर में भी इवेंट हैं। तो ये साल अंडर 19 के बच्चों के लिए, सिर्फ अंडर 19 के बच्चों के लिए करवाया गया है, ताकि बच्चे जो हैं वो बेनिफिट ले सके, सर्टिफिकेट का, मेडल्स का एडवांटेज ले सके। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारी न्यूज़ पसंद आई हो तो चैनल लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली न्यूज़, अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।